ये इतना सारा डेकोरेशंस, ये टिम टिम लाइट्स, ये झगमग डेकोरेशंस और ये इतने सारे लोग, लेकिन इधर क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मुझे बताओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे आप कौन हो? मैं हाँ आप। डूबते को तिनके का सहारा हूँ मैं, लुढ़कती नाव का किनारा हूँ मैं। जानते मुझे सब पर फिर भी अनजान हूँ। कहती हूँ मैं बहुत कुछ पर फिर भी बेजुबान हूँ। हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप कहना क्या चाहती हो? मुझे थोड़ा अच्छे से बताओ ना, मुझे अपनी कहानी थोड़ा अच्छे से समझाओ ना। समझाऊं? हाँ। दिखाई देती हूँ। तो लो सुनो, शुरू होती ये कहानी। बात बहुत ज्यादा ये पुरानी, गाथा ये इतिहास की, सुर असुरों के बीच थी। आए जब धनवंतरी, कलश अमृत को धरी, कलश अमृत को धरी, कलश अमृत को धरी। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। श्रीमहाविष्णवे नमः। श्रीमहाविष्णवे नमः। भगवान धन्वंतरी आरोग्य एवं स्वास्थ्य के देवता है। उसी स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को आरोग्य की ओर ले जाने का कार्य आयुर्वेद करता है। पर क्या आप जानते हो कि प्राचीन काल में आयुर्वेद का अध्ययन किस प्रकार होता था? ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयादेषु पूजिताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हे गुरुवर, कुछ रोगी षोडश गुण युक्त चिकित्सा चतुष्पाद होके भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और कुछ रोगी चिकित्सा चतुष्पाद के अभाव में भी स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। गुरुवर, इसका तो यही अर्थ होता है कि चिकित्सा करने एवं न करने में कोई विशेषता नहीं है। हे मैत्रेय, ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि एक पुरुष अगर गिरा हुआ है, वह किसी की सहायता से उठे या फिर किसी की सहायता के बिना उठे, दोनों ही स्थितियां समान है। किंतु यदि किसी की सहायता मिले तो वह शीघ्रता से उठ सकता है। यही उपमा हम चिकित्सा को भी दे सकते हैं। आचार्य, कृपा कर हमें शव विच्छेदन पर मार्गदर्शन करें। पूछो शिष्य, क्या शंका है तुम्हारी? शव विच्छेदन के लिए शरीर कैसा होना चाहिए आचार्य?
तस्मात् समस्त गात्रम अविश उपहतम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम निसृष्ट आंत्र पुरुषम आवहंती। यही शरीर शव विच्छेदन के लिए सम्यक होगा। शव विच्छेदन कैसे करे आचार्य? उत्तम प्रश्न। सम्यक प्रकार से प्रकृतित शरीर को उशीर एवं बाल वेणु से बने हुए कूर्च से धीरे धीरे कर अवघर्षण कर त्वग आदि धातुओं को हटाकर चक्षुओं द्वारा उसकी सम्यक प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए शिष्यों। हे आचार्य, पारद का प्रयोग चिकित्सा उपयोगी द्रव्यों में कैसे करें? पारद में जब गंधक की भावना देते हैं, पारद की जब गंधक में भावना देते हैं तब कज्जली नामक एक घटक की निर्मिति होती है। सूस लक्षणाः कज्जला भासो कज्जली इति अभिधीयते। इस कज्जली का हम अनेक औषधियों में उपयोग करते हैं। काल में उस होता था ऐसा मेरा अध्ययन, काल में उस होता था ऐसा मेरा अध्ययन, गुरु शिष्य परंपरा को आज भी मेरा नमन, आज भी मेरा नमन। गुरु शिष्य परंपरा, इसी पद्धति से ही तो शास्त्र एवं ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता। उस जमाने में गुरु परिशुद्ध एवं यथार्थ ज्ञान का एकमात्र स्रोत था। पर वर्तमान काल में ज्ञान का मूल कुछ और ही प्रतीत होता है। अरे भाई, क्या हुआ तुझे? अरे भाई क्या बताओ तुझे, इन दिनों पेट साफ नहीं हो रहा, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे इतनी सी बात पे रो रहा है तू? रुक, ये ले, ये दवाई ले। ये कौन सी दवाई है? ये दवाई नहीं पता तुझे? तूने उसकी वो ऐड नहीं देखी क्या? रुक, मैं दिखाता हूँ। ये देख। क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? क्या आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है? क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है? तो आज ही मंगवाइए हमारा फटाफट चूर्ण। झटपट फटाफट चूर्ण पेट के अंदर साफ होगा पेट तुम्हारा अगर लिया फटाफट। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी दवाई है ना? पर एक बात का ध्यान रखना, इसे ना रात में खाने के आधे घंटे पहले लेना और फिर देखना सुबह, तुम्हारा काम तमाम। क्या? मतलब तेरे पेट दर्द का काम तमाम। अरे भाई तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अरे कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा। चल ऑपोजिट लाउडी। खाना खाने में आधा घंटा बाकी है, मैं चूरन खा लेता हूँ। चटपट। अरे वाह, ये दवाई तो काम दिखा रही है, मुझे कितना हल्का लग रहा है। आज तो मैं दबा के चिकन खाऊंगा। नेहा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ खाया क्या आपने? क्या हुआ? वो चूरन। क्या कौन सा? क्या? बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, फर्जी औषध लो तो पुत्र परिणाम यही होए। हाँ परिणाम यही होए। अब फर्जी औषध लोगे तो स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद के जो आयुर्वेदिक द्रव्य होते हैं उनका वो मिथ्या प्रचार करते हैं और फिर लोग उनकी बात मान लेते हैं और तब कुछ ऐसा होता है। अरे यार, आज तो बहुत थक गई काम करके, थोड़ा अब आराम कर लेती हूँ। मेरा फोन, हाँ। Hello guys, it's your favorite influencer शिवानी, हेल्थ की दीवानी। अरे ये तो वो फेमस इन्फ्लुएंसर है ना, शिवानी। देखो तो इसने आज क्या रील डाली है।
Today I will tell you about shunti, shunti, shunti. शुंठी यानी ड्राई जिंजर पाउडर, एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब जो आहा मेरे स्टाइल से सुनो। यह शुंठी, यह ड्राई जिंजर पाउडर शुंठी। एंटी इन्फ्लेमेटरी ये हो जाए, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर आए, डाइजेशन में ये हेल्प करे यह ड्राई जिंजर पाउडर शुंठी। पर इसे यूज़ कैसे करें? अरे मेरा हमेशा का फॉर्मूला है, नेचुरल प्रोडक्ट ही तो है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, 1 चम्मच शुंठी का पाउडर एंड सी द मैजिक। वाओ, ये तो बहुत सही चीज़ लग रही है, ये ट्राई करके देखती हूँ। वैसे भी घर के कामों में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने हेल्थ पे ध्यान देने का। ये ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता क्या कमाल हो जाए। गुड मॉर्निंग टू माई सेल्फ। जब से मैंने ये शुंठी का पानी लेना शुरू किया है, ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पे अलग ग्लो आ रहा है, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एक बार अपना फेस तो देखूं आज। अरे ये क्या, मेरी नाक से खून। खुशी, मेरी नाक से खून आ रहा है, ये देखो। क्या हुआ दीदी, आपकी नाक से खून? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी बहन के नाक से खून आ रहा है। बैठिए आप पहले। कब से हो रहा है ये आपको? डॉक्टर, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, बस आज सुबह से ही पता नहीं क्यों मेरी नाक से खून आ रहा है। आपने अपने डाइट में कुछ बदला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं। हाँ, मैंने अभी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू किया। कौन सी मेडिसिन? अरे वो शुंठी का पानी। किसके कहने पे? अरे वो बड़ी इन्फ्लुएंसर है ना, शिवानी, आप नहीं जानती उन्हें? वो वीडियो डालती है बहुत अच्छी, मैंने उसी की वीडियो में देखा। कितना लेती थी आप? यही बस 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को और हाँ 1 रात को। ठीक है, आप जिसकी बात कर रही हैं, क्या वो एक DMS क्वालिफाइड डॉक्टर भी है? अरे तो उसमें क्या हुआ, शुंठी ही तो है, नेचुरल है, आयुर्वेदिक ही तो है। देखिए, समझिए, आप जिसकी बात कर रही हैं वो एक DMS क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है। अगर आप किसी भी ऐरे गैरे की कोई भी मेडिसिन उठा के खाएंगी तो परिणाम तो यही होगा ना। क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई भी औषधीय द्रव्य हो, उसका मात्रा, वीर्य आदि घटकों का परीक्षण किए बगैर उसे नहीं देना चाहिए। पर ये आजकल के लोग मेरे आयुर्वेद का अपमान उड़ा रहे हैं और कुछ वैद्य, छद्मचर वैद्य, जिन्हें हम झूठे वैद्य भी कहते हैं, वो आयुर्वेद का ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो बोलो भटक बाबा की जय, भटक बाबा की जय, भटक बाबा की जय। बाबा आए भटक भटक, 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 औषधि से छटक छटक, छटक, छटक। कभी ना उनकी सटक सटक, बवासीर को वो पटक पटक, पटक। पटक। तो बोलो भटक बाबा की जय हो। भटक बाबा की जय हो। भटक बाबा की जय हो। आ गया आपके गली में, आपके मोहल्ले में, भैया दीदी, दीदी भैया, आ गया है भटक बाबा का दवा खाना। भटक बाबा का दवा खाना, ये लीजिए मित्रों, भटक बाबा का बालम खीरा, ये बनाएगा आपके पेट को हीरा। उधर देखिए, उधर नहीं, इधर देखिए, ये बनाएगा आपके पेट को हीरे। बोलिए भटक बाबा की जय। बाबा 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 बाबा। ये लो। लेकिन बाबा, मुझे एक दिक्कत है। कोई बात नहीं, ये खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे एक बड़ी दिक्कत है जो मैं आपको बता नहीं सकता। कोई भी दिक्कत हो, अमावस्या की रात को चांद के नीचे सोने के बाद उठने से पहले दूध में
चूहे की पूंछ मिलाकर पी लो, सही हो जाओगे। जय। अरे 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 बाबा, इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ है तुमको? बाबा, मुझे बवासीर है। बवासीर? इनको खुद 10 साल से है। क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसका तो एक ही इलाज है, क्षार सूत्र। क्षार सूत्र? क्षार सूत्र? इनको खुद नहीं आता। भगवान बचाए भटक क्या? बाबा से इनको। अरे कुछ नहीं चलो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोने में चलो, क्षार सूत्र करते हैं तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। नहीं 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 नहीं। अरे सब ठीक करेंगे। अरे नहीं, आ जाओ। अरे नहीं। चलो अरे चलो, नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलो। एक तो अधूरा ज्ञान लो, अधूरा ज्ञान लेके खुद को वैद्य कहो, और वैद्य के नाम पर ऐसे उपाय सुझाओ जिससे लोगों को और तकलीफ हो। क्या ये आयुर्वेद है? नहीं, आयुर्वेद रोगी को रोग मुक्त करना सिखाता है, भले ही वो रोग शारीरिक हो या मानसिक। कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में मैली बार आया था तू, उनसे अनजानता वो सारे जज्बात लाया था तू। कुछ नहीं हो सकता तेरा, कुछ नहीं। लूजर है तू, लूजर। जिंदगी खत्म कर ले, बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। होठों पे खामोशी, आँखों में हजार बातें, वीराने में बहार लाया था तू। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो तू कर लेगी। तू टेंशन मत ले, तू ये ले, तू पानी पी। तू पानी। क्या है मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? जीने दो यार शांति से, कोई तो जिंदगी परेशान कर रखी है मेरी। जीने के लिए सोचा भी नहीं, दर्द संभालने होंगे, ओ मुस्कुराओ। हो गई ना पागल, ना तो किसी से बात करती है और ना ही किसी की सुनती है। होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ, उन बिन उन्हें मनाऊं, उन बिन उन्हें उनको रिझाऊं, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो। रो रो और रो, यही तो एक चीज तुझे अच्छे से आती है। झरे मुरे नैना, सुने नैना, सुर नहीं कहना, भरे मोर रहना, आंसुओं का चूरन चपा के हमने डकार मारा रे, गुनगुन गुना रे, गुनगुना रे, गुनगुन गुना रे गाना रे, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। पद सा नि सा नि सा नि सा नि सा ग रे सा नि सा प नि ध प म ग म प सा नि सा ग रे ध नि सा ग म ध नि सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का कारण है। आयुर्वेद में मन को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे कि सद्वृत्त का पालन, दशविध पाप कर्मों का त्याग, आचार रसायन का प्रकरण आदि। वर्तमान में योग शास्त्र और आयुर्वेद के मिलन से रोगियों को जो चिकित्सा मिल रही है उनसे उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। भूत गया आया वर्तमान, अध्ययन मेरा हुआ समान। भविष्य में क्या मैं बदलूंगी या मिलेगी मुझे कोई नई पहचान? आइए देखते हैं। After 100 years of independence, Ayurveda is no more the traditional science. It is totally evidence-based science.
आयुर्वेदा के साथ एआई ने जुड़कर पूरी तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। लेट्स हैव ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा समिट 2047। Hello, I'm speaking from Ayur Pharma. Your batch of most potent plants is ready. Yes, our AI automated system will do the further proceeding. In future, our farmers are not negotiating for their survival. They are negotiating for the best potent drugs and also the food they grow. So this is Ayurveda. This is 2047. करियर चॉइस समझ नहीं आ रही है। कोई कहता है आईआईटी में जाओ यानी टेक्निकलिटी, कोई कहता है मेडिकल ले लो यानी कि बायो। कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सही है, क्या सही है मेरे लिए। अरे बस इतनी सी बात आदमी से पूछो। आदमी? कौन आदमी? आदमी ADMI यानी कि आयुर्वेद फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इंटेलिजेंस विच इंटीग्रेट्स मॉडर्न साइकोलॉजी एंड एप्टीट्यूड मैपिंग विद प्रकृति दोष एंड सत्व अवस्था to give personalized career guidance. Exactly. ADMI will help you to choose your best career in coming future. Doctor, I am an athlete. I am fit on the paper, but my body breaks again and again. That's why in Ayurveda, we just don't assess muscles and joint. We assess Oj, Agni, Bala and recovery capacity. Do you mean Ayurveda has sports assessment too? Not just an assessment, but a standardized scale. Introducing Sarva Bala scale, sports assessment, resilience and training. Exactly. In the future, the Sarv Bal will help us to integrate the sport medicine with Ayurveda. See, Ayurveda is not at all retrogressive, it is futuristic, and here it's a glimpse of it. Hey Ayura, Yes, can you please tell me about Dinacharya Adhyay? yes, sure. तथातः दिनचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, विच मीन्स स्वस्थ व्यक्ति ने आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। लेकिन मुझे एक डाउट है, ये सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्यों, आतुर के लिए क्यों नहीं हो सकता? इसका हमें उत्तर सर्वांग सुंदरी व्याख्या में है। वो उत्तर ऐसे है, धातु साम्य के लिए आतुर ने स्वपन करना चाहिए, इसलिए आतुर व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त पे नहीं उठना है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को उठना है। So this was Ayura, the automated AI powered by Samhitas, which will help you to decode the complex shlokas. So आप कहाँ हैं? Future तो यहाँ पर है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, क्यों ना चाय पी ले। ये ले चाय पी। ये क्या है? ये है मेरा एवी बैंड। इससे क्या होता है? ये है मेरा आहार VR ट्रैकर बैंड। इससे आहार जो कि मैं देश काल ऋतु के अनुसार खाता, उसमें अगर कोई भी दोष प्रकोपक चीज हो तो ये मेरे को बताता है ना? अच्छा, एवी बैंड, आहार VR ट्रैकर। आयुर्वेदा में प्रज्ञा अपराध जो हम ट्रैक नहीं कर पाते, तो एवी बैंड आपको बताएगा आपका प्रज्ञा अपराध होने से पहले कि आप स्वस्थ रह सकें। और मैं कौन हूं जो आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूं? मेरा नाम है अभी, दैट इज एडवांस बायोमेडिकल होलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि आपका फ्यूचर में आयुर्वेदा के साथ, जो कि पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है, आपका इंतजार कर रहा है। कहते हैं ना कि आयुर्वेद शाश्वत है, कल था, आज है और आगे भी रहेगा। बदले देश, बदले काल, बदले रोग, बदले उपचार, बदला नहीं है एक विचार, बदला नहीं है मेरा सार। ये ज्योति उसका स्वरूप है जो आयुर्वेद का शुद्ध सार है। गुरु शिष्यों ने जिसे लिखा और उन्हें शब्दों का आकार दिया। कलम से स्याही जब उतरी, हस्तलिखित मेरा रूप हुआ, प्रकाशित हुई कागज पर, तब शिष्यों को आधार हुआ। भविष्य में तुम जानो मेरा रूप बदला होगा, तकनीकी उद्धार हो पर आधार मेरा ही होगा। ज्योति को इस संभालना है, प्रकाश इसका हमें फैलाना है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ये, पर हम सबको इसे मिलकर निभाना है। तुम पर मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए ये ज्योति अब तुम्हें सौंपती हूँ। ज़रूरत पड़े तो मेरे पन्ने पलटना, जान गई ना या मुझे बाकी है पहचानना?
जानी पहचानी तो लगती हो तुम। बताओ। बता दो। ज्ञान का महासागर हो तुम। श्लोकों से पिरोई एक माला हो तुम। आदि से अनंत तक आयुर्वेद की नींव हो तुम। आयुर्वेद का सार, आयुर्वेद की संहिता हो तुम। आयुर्वेद की संहिता हो तुम।